Good afternoon, dear student. I रेनू कुशवाहा, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट। लास्ट के लेक्चर में हमने आपको फाइनाइट डिफरेंस मेथड के बारे में बताया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम उसमें अब नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। दिस इज अ वेरी आईएमपी मेथड फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट थर्ड, न्यूटन मेथड। ठीक है, न्यूटन मेथड के अंदर हम बहुत सारे डिफरेंसेस को फाइंड करेंगे, एरर को रिमूव करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल मेथड्स की एप्लीकेशन क्या होती है, उसके बाद न्यूटन मेथड क्या होता है। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व हायर डिग्री इक्वेशन यूजिंग न्यूटन मेथड। ठीक है, इंट्रोडक्शन। सपोज दैट अ कार डीलर ऑफर टू सेल यू आर अ कार फॉर 81,000 फॉर करेंसी पेमेंट ऑफ 375 per month or for 5 years. You would like to know what monthly interest rate the dealer is in effect charging with you. ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा। इसके बाद हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो गया टू फाइंड द आंसर यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन 48 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स की पावर 16 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाउ वुड यू सॉल्व सच एन इक्वेशन। हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन क्या होती है। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी ऑल आर नो ax square plus bx plus c is equal to 0. There is a well known formula for the roots. For third and fourth degree equations there are also formula for the roots. However, they are extremely complicated. Higher degree polynomials, if f is a polynomial of degree 5 or higher, there is a no such formula. अब होगी ट्रांजेंटल इक्वेशंस। क्या होती हैं ट्रांजेंटल इक्वेशन? वो इक्वेशन होती हैं जिसमें हम अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ साथ टिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल टर्म्स को भी यूज करते हैं। मतलब मिक्स कलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम, ट्रांजेंटल एल्गोरिथम, टिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथम। अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन क्या होता है? अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है कम से कम अपने उस आंसर तक, उस एग्जैक्ट सोल्यूशन तक पहुंचना। उसको ग्राफिकल के थ्रू बताया गया है। जूमिंग इन देखिए, we see that in addition to the solution x is equal to 0 which does not interest us, there is a solution between 0.007 and 0.008. zooming in show that the root is approximate 0.0076। मतलब ये दो डाटा के बीच में आपको डिफरेंस पता है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया न्यूमेरिकल रूट finders. A faster alternative is to use a numerical root finder on a calculator or computer algebra system. If we do so, we find the root correct to 9 decimal places 0.007628603। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है कि अगर हमें बोला जाए कि आपको पॉइंट के बाद के 9 डेसिमल तक लेना है, तो आप देखिए पॉइंट के बाद के हमने 9 डेसिमल तक लिया है। न्यूमेरिकल रूट finders, how do those numerical root finders work? They use a variety of method. Most of make some use of Newton's method, also called a Newton-Raphson method. We will explain how the method works for two reasons: to show that happen inside the calculator or computer, as an application for the idea of linear approximation. ठीक है, next the geometry behind Newton's method is shown here. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल मेथड में। द रूट दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इज लेबल्ड आर न्यूटन मेथड, गेसिंग a rough sketch of the graph of function f, a computer generated graph of small f. Consider the tangent line denoted by capital L to the curve. कर्व की इक्वेशन क्या होती है? y is equal to f of x at the point x1 function of x1 and look at the x intersect of L labeled x2। ये हो गया आपका न्यूटन्स मेथड, उसके बारे में डिस्क्राइब हम कर चुके हैं। ये न्यूटन मेथड का जनरल फॉर्मूला है। इट इज इक्वेशन इज y माइनस फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू f डैश x1 इंटू x माइनस x1। ये उसका मेन फार्मूला हो गया सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस फंक्शन ऑफ x1 अपॉन f डैश x1। इसको हम न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज़ करके मोस्ट प्रॉब्ली अपने क्वेश्चन में रियल रूट को फाइंड करने में यूज़ करते हैं। ये हो गया थर्ड अप्रोक्सीमेशन। आपको ये अप्रोक्सीमेशन इटरेशन कब तक फाइंड करने हैं? जब तक कि दो इटरेशंस की वैल्यू आपस में इक्वल ना हो जाए। ये हो गया सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का ग्राफ। ये सब्सिक्वेंट अप्रोक्सीमेशन की इक्वेशन हो गई। ये फाइनल जनरल एनएट टर्म का फॉर्मूला है किसका? न्यूटन रैप्सन मेथड का। एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ठीक है, ये उसकी कन्वर्जेंस की इक्वेशन हो गई, ये उसकी कंडीशंस हैं।
ये नॉन कन्वर्जेंस का ग्राफ है, नॉन कन्वर्जेंस का ग्राफ है। ये नॉन कन्वर्जेशन की एक्सरसाइज करेंगे हम। देखिए एग्जांपल दिया है, एक इक्वेशन ली, इसको हमने न्यूटन रेफसन मेथड में सॉल्व किया। इस तरीके से इटरेशन कितने आए, अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट, मतलब सेकेंड और थर्ड इटरेशन हमारा मैच कर गया, तो आंसर आ गया हमारा 2.0946। ठीक है, ये हो गया न्यूटन मेथड्स। न्यूटन मेथड्स के बारे में और डिस्क्राइब किया है। गेट ये हो गया इटरेटिव प्रोसेस, न्यूटन मेथड। ये एग्जांपल दिए हैं, आप देखिए इस तरीके से हमने टोटल 6 इटरेशन निकाले। आप देखिए कहीं ना कहीं हमारा लास्ट 2 इटरेशन x5 और x6 आपस में इक्वल है, तो इस तरीके से न्यूटन मेथड सबसे बेस्ट मेथड कहलाता है, जिसके अंदर हम पूरे पूरे डेसिमल को पॉइंट के बाद को इक्वलेंट कर लेते हैं। फाइंड करेक्ट टू 6 डेसिमल प्लेसेस द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक और अनदर एग्जांपल है, उसको भी देखिए सॉल्व किया। इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल न्यूटन रेफसन मेथड के अंदर कर सकते हैं। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप न्यूटन रेफसन मेथड की फॉर्मूले को अप्लाई कीजिएगा। बहुत सिंपल फार्मूला होता है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आज के मेथड में हमने न्यूटन रेफसन मेथड के बारे में जाना, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल करे। और मैं आपको बता दूं, अभी तक जितने भी हमने इटरेटिव मेथड पढ़े हैं, सबसे बेस्ट मेथड न्यूटन रेफसन मेथड ही कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर एरर बहुत ही कम आता है, और ये इसका जो इटरेशन है उसके जो रियल रूट की वैल्यू है वो कम से कम ऑलमोस्ट सारे डेसिमल तक आपस में इक्वल हो जाती है। तो दिस इज़ अ बेस्ट सोल्यूशन फॉर न्यूमेरिकल मेथड। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और दूसरे इटरेटिव मेथड के बारे में बताएंगे। सो प्लीज़ टेक केयर, स्टे होम। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक में